तो बुरारी की एयरबीएनबी की बहुत ज़्यादा अच्छी खासियत है, रेटिंग्स जो है उनकी 11 स्टार है। अर्टिगा से मॉडिफाई होके ये चीज़ बनी है। भैया तो चपाती देना। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। इतनी गंदी नींद आई है ना, और ठंडी भी थी हल्की हल्की, तो नींद एकदम खुली ही नहीं। नींद पूरी हो गई, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आँख वगैरह मेरे जलना बंद हो गई। यार मस्त एकदम नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और सही बता रहा हूँ पैकिंग का सामान ज़्यादा निकला नहीं, तो इस वजह से मैंने कुछ दिखाया नहीं कि वापस पैकिंग क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो यहाँ पर अपना एक बैग है और यहाँ पे अपना एक बैग है, और वो जो है एक बैग था जिसमें जो है दवाइयाँ वगैरह रखी हुई थी। बस बात खत्म। अब मैंने सोचा कि यहीं से जो है वो नाश्ता वगैरह करके चलते हैं, सो दैट हम लोग को रास्ते में रुकना ना पड़े। और 12 घंटे का सफ़र हो ही जाता है यहाँ से, कैसे भी करो 12 घंटे लगते ही लगते हैं पहुँचने में। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल्स। पैकिंग वगैरह हो गई पूरी, तैयार हो गई ये लोग। अब बारी है हमारी। मैं नीचे जाता हूँ, सबसे नीचे कार में रखता हूँ सामान वगैरह, और देखता हूँ कि मेरी चाबी जो है घर की है कि नहीं है, क्योंकि छूट गई होगी तो फिर वापस जाना पड़ेगा। चलो हो गया तैयारी। कुछ बचा यहाँ पे? कल कौन सा गेम खेले थे? सच बताऊँ तो मैं सुबह सुबह सोचा कि गाड़ी वगैरह सेट कर लेता हूँ, बिकॉज गाड़ी में जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हुए थे, जिसको निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड तब तक ये लोग जो है वो मस्त खाना वगैरह सूत रहे हैं। आई एम गोना हैव वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, बिकॉज मैं कहीं पर रोकने नहीं वाला आगे मेरे लिए। इन लोगों का मुंह सूख गया था। आई एम गोना स्टार्ट विथ दिस सैंडविचेस, एग्स। उसके बाद जो है मैं खाऊंगा, मगर खीर ले लिया ताकि थोड़ी देर में ठंडी हो जाए। तो मेरी बॉडी टाइप जो है वो लो शुगर वाली है। अगर मैं बहुत दिन तक या फिर बहुत ज़्यादा समय तक जो है लो शुगर पे चलूँगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। पता नहीं कैसे, बट कैमरे की बैटरी डेड हो गई। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं पूड़ियाँ और पराठे। अब निकलने की बारी। चलो, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, रक्षा कीजिएगा, सुरक्षा कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं। एक रिव्यू, क्विक रिव्यू, कैसा लगा मॉडिफिकेशंस यहाँ पे, एक्सेसरीज जो मैंने लगवाया? बहुत अच्छा है ना? It's really nice. और सस्ता वाला ना लगवाएं, सबसे अच्छा वाला लगवाएं। जितनी इंग्लिश आती थी मेरे को मैंने बोल दिया। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ के सबसे बड़े कूड़ादान से। ये पहाड़ देखने के लिए चालू हो गए हैं, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली जो 2 या 3 किलोमीटर का पैच रहता है। इतनी गंदी बास आती है ना, दिल्ली में वैसे ही सांस लेते नहीं बन रहा था। ये सामने जो जा रही है ये एक्चुअली पहले पता है आपको कौन सी गाड़ी थी? ये अर्टिगा थी, और अर्टिगा से मॉडिफाई होके ये चीज़ बनी है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर। आज हम लोग सोच रहे हैं कि बुरारी के एयरबीएनबी में रुकते हैं, बहुत मन कर रहा है ऐसे। तो बुरारी की एयरबीएनबी की बहुत ज़्यादा अच्छी खासियत है, रेटिंग्स जो है उनकी 11 स्टार है। इट्स फर्स्ट फ्यूल ब्रेक, और मैं फ्यूल ब्रेक इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रेक नहीं है भाई, ये मेरी ना हलक पे आ गई थी, इतना ज़्यादा फ्यूल कम था। मैं कल रात को सोचा कि डलवा लूँगा, बट आई गॉट सो टायर्ड, तो मैंने जो है वो नहीं डलवाया, और अभी जो है वो टाइम नहीं बचा। सो फ्रीकी हो गया है मेरे लिए ये, बट नाउ ठीक है। सो इट्स 12:41 एट द आफ्टरनून। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। दिल्ली हम छोड़ चुके हैं, अभी निकलने वाले हैं हम लोग चंडीगढ़ वाले रोड पे आ गए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी जो है वो फ्यूल नहीं था। मैंने बहुत सही टाइम पे जो है डिसीजन लिया, मैंने सोचा कि फ्यूल अप करवा लेते हैं, एंड गेस व्हाट, आई वाज एब्सोल्युटली राइट। अगर अभी हम लोग फ्यूल अप नहीं करवाते ना तो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर में हम लोग फंस जाते। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें टोटल फ्यूल जो आया है, जैसे मैंने बताया था कि 37 इसका कंपनी क्लेम करती है, बट मैंने जो है वो अभी कंप्लीट इसमें जो तेल डलवाया है वो 38.89 लीटर्स डलवाया है। कि अभी हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर चले हैं, और आने वाला जो सफ़र है वो अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है अपना 464 किलोमीटर्स का, जिसमें टाइम लगने वाला है 9 घंटे 14 मिनट। अब जो है वो मस्त एक लंबा पैच लूँगा मैं 200 किलोमीटर का। एंड 4 खा गई।
हूँ अम्बाला आने का, बिकॉज वो जूसी जूसी चिकन मेरा वेट कर रही है। मुझे जो है भूख वगैरह सहन हो जाती है, पर पता नहीं क्यों इट्स नॉर्थ थिंग और व्हाट, कि यहाँ पे ना हवा में ही जो है वो चिकन की खुशबू घूमते रहती है। तो मुझे ना अभी तक जितने भी देखा मैंने वो सारे के सारे वेज रेस्टोरेंट्स थे, बट अब क्योंकि चंडीगढ़ हम लोग आने वाले हैं, चंडीगढ़ यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 47 किलोमीटर पड़ेगा। राइट नाउ इट्स 3:46 इन द आफ्टरनून। बाय द वे अम्बाला हम लोग पहुँच चुके हैं, नाउ यू कैन सी। तो कुरुक्षेत्र का जो ये वो बनता है ना धनुष, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भाई साहब जीप वगैरह दिखनी चालू हो गई यहाँ पे, एंड यू नो दैट वाई। खाना खिला दो वरना हाथ पैर छोड़ के पालथी मार के बैठ जाऊंगा यहीं पे। तो फाइनली एक जगह पे रुके ताकि हम लोग खाना खा सके। पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। मैं आपको एक बात बताऊं तो पता है आपको क्या, यहाँ से जाने में अभी टाइम लगने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे। दैट्स नॉट एन इशू। हमने सोच के ही चला था कि अगर कैसे भी करके धर्मशाला पहुँचोगे तो 12 घंटे लगते ही लगते हैं आपको जाने में, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल। ऐसा मिनिमम 12 घंटे लगते हैं, अगर आप ब्रेक्स लेते हैं तो ज़्यादा लगते हैं। पुणे के अगर कंपैरिजन में बताऊं यहाँ पे मैं, तो बहुत अच्छी खासी ठंडी है। जैसे ही अंदर आओ, आय हाय 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 हाय, बद्दो बद्दी रिलीफ मिल रहा है। अभी मस्त कार के अंदर जो है वो हमने चालू कर दिया है, चारों विंडोज डाउन कर दिए। अभी देखते हैं कि कौन कितने देर तक जो है वो इसको होल्ड कर पाता है, और जो सबसे पहले हार मानेगा उसके तरफ से रहेगी मुर्गा पार्टी। सो इट्स 7:09 इन द इवनिंग, और बात ऐसी है कि अभी हम जो है वो चंडीगढ़ छोड़ पाए। खाना खा के जल्दी उठ गए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। खाना खाने में हमने सिर्फ 20 मिनट्स का ब्रेक लिया। द मेन टाइम वेयर वी लैग बिहाइंड इज कि जो सिटी से निकलते हैं, जीरकपुर से जो निकल के और बाहर की तरफ पे जाते हैं, वो उसमें इतने सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, और उस ट्रैफिक सिग्नल्स पे अब क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स है एक्यूमुलेट होते जाती हैं गाड़ियाँ, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है। अभी वहाँ से छोड़ के निकले, अब यहाँ पे जो अच्छा स्पीड जो है मेंटेन हो सकता है, हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ और हो रही है कि अगर हम पहुँच भी जाते ना, तो भी धर्मशाला में मुझे पता चला बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कोई सेंस नहीं बनाता। अगर हम पहुँच भी जाते तो बारिश की वजह से हम घूम ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उधर पे। दिल्ली से चंडीगढ़ तक का जो पैच था उसमें काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था, वो काम हो चुका है। तो अभी जो ट्रैवल का टाइम है ना चंडीगढ़ तक, वो इतना खतरनाक गिर चुका है ना कि क्या बताऊँ, बहुत स्मूथ। बट चंडीगढ़ में एक जो है वो बहुत ज़्यादा, चंडीगढ़ या फिर चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर पहले और 10 किलोमीटर बाद ये जो पैच है वो थोड़ा सा तकलीफदायक है। मगर रूपनगर से जैसे ही आप निकलेंगे तो आपको होप सो सब सही होगा। शिमला यहाँ से पड़ेगा आपको 245 किलोमीटर समथिंग अराउंड। मनाली जो है वो 242 किलोमीटर है। 10:21 अभी रात के हो रहे हैं, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे विद इन 1.5 आवर, और सही है यार। इट्स ओनली 90 किलोमीटर्स लेफ्ट। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ये जो मैंने जितने भी एक्सेसरीज लगवाए हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं। और बेनिफिट्स ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे लाइट्स हैं, तो पहले जो है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और अभी जो लाइट आ रही है ना मेरे फेस पे, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो मुझे इतने क्लियर तरीके से, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, बट एक बहुत सटल लाइट है। सेकेंड थिंग, पीछे बैठ के इन लोगों को भी आराम लग रहा है, बिकॉज जो सीट्स और मैंने करवाई है उसकी वजह से जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ी और बढ़ गई है, और थोड़ा सा कुशनी हो गया है, तो पसीना नहीं आ रहा है उसमें बैठने की वजह से। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड सी कौन मेरे बगल में बैठा है, मेरी बैगवती। और ये एंगल ना मुझे सच में मज़ा आ रहा है। अभी इतना इजी है ना, मैं इसमें ट्राई करूँगा टू We had to go here. ओह सॉरी। सबसे बातें करने में इतने मग्न हो गए कि राह भूल गए। सॉरी। अब जो है वो घाट सेक्शन आ गया है, और घाट सेक्शन में इतनी ज़्यादा शांति है ना कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने विंडोज़ डाउन किए हुए हैं और एकदम साइलेंट, ऐसा लग रहा है कि मैंने विंडोज़ अभी भी अप करके रखे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट इट फील्स सो सररियल। जो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छा दे रही है। बात अलग है कि चलाने वाले पे भी डिपेंड करता है, बट ठीक है, मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं जा रही है। सो फार सो गुड।
ऐसा नहीं लगा कि किसी पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, किसी स्लोप पे नहीं चढ़ पाएगी। बहुत स्टीप पे है, वहाँ चढ़ जा रही है हर जगह पे। जबकि हम 3 जन बैठे हुए हैं और 2 लड़कियों का सामान रखा हुआ है अंदर। सो इट्स 11 मेक अ विश। रात के हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी यहाँ के बाद कुछ मिलेगा नहीं। एंड बहुत साफ़ सुथरा होटल है, तो मैं सोचा कि यार खा पी के ही निकलते हैं और जाके सीधे सीधे सो जाएंगे। भाई बहुत डेंजरस जगह है यार। इन लोग जो है वो क्या क्या प्लान बना रहे हैं। आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी सीरियसली, इन लोग ना इतना खुसफुस, इन लोग इस तरीके से खुसफुस करके बात कर रहे हैं ना, दैट दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग। एक बात सच सच बताओगे क्या? तुम्हारा शरीर तो यहाँ है, तुम्हारे कान किधर है? उस टेबल पे उन लोग की बातें सुन। इस समय पे हम लोग को सोचो क्या मिला होगा खाने के लिए। सोचो ये मिला है अपने को मिक्स वेज, ये इधर पे दाल फ्राई, और मिल रही है अपने को भैया तो चपाती देना। रात को ना रोटी मिल जाती है ना तो पेट भर जाता है और पूरा ना मिजाज खुश हो जाता है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, मगर पुणे का हिंजवाड़ी जो है ना, उससे ज़्यादा अच्छी रोड यहाँ पे पहाड़ों में। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर स्टे। और थोड़ा रात हो गई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा रात हो गई, बट क्या कर सकते हैं। एंड आज का आशियाना हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें लाइट अभी नहीं जल रही है। नाउ इट्स टाइम कि हम अंदर जाते हैं और चिल करेंगे, जस्ट चिल करेंगे। One's a company, two's a crowd, three's a party, come move around like the first rush when you